अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस हर चीज़ दे दी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें तो उनको शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका 9th पार्ट है। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 2x/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। ये फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हम पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इस तरह का फंक्शन आपने अलजब्रिक जितनी भी इक्वेशंस पहले पढ़ी हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हैं उनके अंदर इस तरह के फंक्शन होते हैं। उनको सॉल्व करने का ये तरीकाकार होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हम उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन इसका साइन इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो हम नेगेटिव ले लेंगे। तो 1 ये माइनस आ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे साइन एक्स। ये रैशनल फंक्शन है, इसको इरेशनल करना है हमने सिर्फ, इंटू साइन एक्स आ गया और साथ में डी एक्स आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल बात है 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x साइन एक्स होल डिवाइड बाई इनको करो। अब ये वही चीज़ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो सेम वही फार्मूला लगेगा अलजेब्रिक, उसी के तरीके हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा 1 का स्केयर 1 नहीं होता है माइनस साइन स्केयर एक्स के आ जाएगा एज इट इज साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा 2x प्लस 2x साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, आपको पता है किसके इक्वल होता है कॉस स्केयर एक्स के इक्वल होता है इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब उसके बाद ये आपको पता है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स आ रही हो और डिनोमिनेटर के अंदर एक टर्म आ रही हो तो हम डिनोमिनेटर के साथ इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा 2x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस इसको अलग से करें तो क्या आएगा 2x साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब इनको अलग अलग कर लें दोनों, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर हम टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस इंटीग्रल ये क्या आएगा 2x साइन एक्स ओवर, अब ये एक स्टेप मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ, अदरवाइज़ हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि आगे अलग अलग फार्मूलाज यूज़ होने हैं। ये 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, इंटीग्रल साइन से सॉरी एक्स ओवर, अब ये क्या आता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाता है। 2 ये वाला बाहर आ गया एक्स। अब ये देखें 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है सीकेंड के इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के। और ये साइन ओवर कॉस क्या आ गया टेन एक्स आ गया इंटू डी एक्स। कर इसको भी देना चाहिए था लेकिन मैंने एक स्टेप वैसे ही बस बढ़ा दिया इसका। ये भी साफ ज़ाहिर है क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रल एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स। ये याद रखें मैथमेटिक्स के अंदर ये एक सिमेट्री होती है कि जब आप कोई भी स्टेप अप्लाई करते हैं, कोई भी रूल अप्लाई करते हैं तो पूरे स्टेप के ऊपर इकट्ठा ही करते हैं अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग कर दिए, करना एक ही चाहिए था। ठीक है, अब इंटीग्रल साइन इंटीग्रेट करना है किसको, तो ये नहीं कि मैं पहले इस टर्म को इंटीग्रेट कर दूँ इसको बाद में करना है, तो दोनों को इकट्ठा ही करते हैं फिर। ठीक है, ये सिमेट्री की वजह से होता है सिर्फ। अब ये आ रहा है हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं दोनों फंक्शंस को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन डी एक्स प्लस क्या आएगा आगे डबल इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा जी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू डी एक्स। इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम इसके ऊपर दूसरी जो इंटीग्रल आ रहा है दूसरे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो भी क्या आएगा हमारे पास एक्स है तो एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं एक्स इंटीग्रल सेकंड फंक्शन क्या आएगा जी सीकेंड एक्स टेन एक्स। उसके बाद क्या आएगा जी इंटू डी एक्स प्लस इन डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर यही रूल अप्लाई होता है। उसके बाद क्या आएगा जी सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाता है। अब दोबारा इंटीग्रेट करते हैं इनको, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पहले से।
2 ये क्या आ जाता है हमारे पास अब x, ये सीकेंट स्क्वायर x, इसका जो डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये 10x है, डायरेक्ट लिखना है। ये इंटीग्रल एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा 10x, इसका डेरिवेटिव 1 है आपको पता है, +2 सॉरी इंटीग्रल डेरिवेटिव 2, उसके बाद क्या आ जाता है x सीकेंट x tan x। ये आपको याद होना चाहिए कि जब इसका इंटीग्रल लेते हैं सारे का, सीकेंट x tan x का इंटीग्रल क्या आता है हमारे पास सीकेंट x माइनस इंटीग्रल, फिर एक इंटीग्रल वैसे के वैसे जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा सीकेंट x, उसके बाद ये फिर 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे करते हैं जी, 2 इंटू एक्स टेन एक्स प्लस इसका जो होता है वो क्या आता है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स। अच्छा एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है कि यहाँ पर माइनस साइन आता है इधर भी और इधर भी, ठीक है, मेरे जहन में नहीं रहा लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर भी है, ये माइनस साइन आना है इधर, फार्मूला के अंदर है ये। उसके बाद क्या था जी +2 एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा जी सीकेंट एक्स माइनस नेचुरल लॉग। अब सीकेंट एक्स का फार्मूला क्या आता है इंटीग्रल होता है जी सीकेंट एक्स नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 को मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा हमारे पास 2x tan x माइनस 2 नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस 2x सीकेंट x माइनस 2 नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस tan x और प्लस c। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा लिखते लिखते, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।